धर्मानुरागी महानुभाव, आज का यह मंगल दिवस, मंगल दिन बड़ा पावन है, हर्ष और उल्लास का है कि हमारे आराध्य देव, हमारे जीवन का कल्याण करने वाले भगवान महावीर स्वामी का जन्मोत्सव महोत्सव है, जन्मदिन है। आज की तिथि मंगल हो गई है, काल मंगल है। आज जो भी काम करें वह सुनिश्चित सफल होता है। बंधुओं, भगवान महावीर स्वामी आज हमारे बीच नहीं है। भगवान महावीर स्वामी को सब जानते हैं, लेकिन भगवान महावीर स्वामी को जीने का समय है। भगवान महावीर स्वामी ने कैसा जीवन जिया, हमें भी ऐसा जीवन जीने की प्रेरणा लेना है। भगवान महावीर स्वामी ने प्राणी मात्र का कल्याण करने के लिए संदेश, उपदेश, प्रेरणा और आदेश दिए, जो हम सबके आत्म कल्याण के हैं, आत्महित के हैं। कितना आसान है ईश्वर को मानना, कितना आसान है ईश्वर को मानना, लेकिन कितना कठिन है ईश्वर की मानना। कितना कठिन है ईश्वर की मानना। महावीर को मानते तो हैं, महावीर को मानते तो हैं, लेकिन महावीर का कहा हुआ नहीं मानते। लेकिन महावीर का कहा हुआ नहीं मानते हैं। हमें भगवान महावीर का कहा हुआ मानना है। क्यों? लोग कहते हैं कि पैसा पास में रखो, वक्त में काम आएगा। लोग कहते हैं पैसा पास में रखो, वक्त में काम आएगा। लेकिन हम तो कहते हैं भगवान महावीर को बुरा वक्त ही नहीं आएगा। भगवान महावीर पर भरोसा रखो, बुरा वक्त ही नहीं आएगा। इसलिए भगवान महावीर स्वामी पर और उनके उपदेशों पर भरोसा, विश्वास, आस्था, श्रद्धा रखने की आवश्यकता है। उससे हमारा यह जीवन मंगलमय और अच्छा बन सकता है। भगवान महावीर स्वामी ने सूत्र रूप में सारे उपदेश दिए। अपन भी कम समय में ज़्यादा बात समझ ले तो अच्छी बात है। आज का युग बड़ा आपाधापी का है, इंटरनेट, मोबाइल का है, बड़ा व्यस्ततम जीवन है। ऐसे जीवन में व्यक्ति तनाव में आता है, टेंशन में आता है। तो भगवान महावीर स्वामी ने 5 बातें बताई। भगवान महावीर स्वामी ने कहा, अच्छा सोचो, अच्छा सोचो, अच्छा देखो, अच्छा बोलो, अच्छा सुनो और अच्छा कहो और अच्छा करो। ये 5 पंचामृत दिए अपने को। ये अमृत बिंदु है। अच्छा सोचना है, अच्छा देखना है, अच्छा बोलना है, अच्छा सुनना है और अच्छा करना है। आप तनाव मुक्त जीवन जी सकते हैं। सुखी जीवन का राज बताया भगवान महावीर स्वामी ने। उन्होंने कहा कि सफर का आनंद लेना हो तो सामान कम रखें। सफर का आनंद लेना हो तो सामान कम रखें, और जिंदगी का आनंद लेना हो तो अरमान कम रखें। जिंदगी का आनंद लेना हो तो अरमान कम रखें। आप सुखी जीवन जी सकते हो। ये जो अरमान है अपने बहुत सारे होते हैं। इच्छाएं इतनी है जो पूरी इस भाव में क्या, कई भाव में नहीं पूरी होती है। लेकिन हमें हमारी इच्छाओं पर अगर हम विजय प्राप्त करते हैं तो भगवान महावीर की बात को मान करके अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। भगवान महावीर स्वामी ने समाज सुधार के लिए 5 सूत्र दिए। समाज की उन्नति के लिए, समाज के विकास के लिए, जो आज प्रासंगिक है, बहुत ज़रूरी है। सिर्फ सूत्र बताऊंगा, उसकी व्याख्या जब बड़ा लंबा समय मिलेगा जब आपसे चर्चा करेंगे। क्योंकि सूत्र होते हैं, अगर सुई धागे में पिरी हुई हो तो घूमती नहीं है। इसलिए सूत्र काफ़ी है अपने लिए।
व्यसन मुक्ति पंचसूत्रीय कार्यक्रम दिए भगवान महावीर स्वामी ने समाज के उत्थान के लिए, समाज के विकास के लिए, समाज की उन्नति के लिए। व्यसन मुक्ति, शाकाहार, क्योंकि आज की जो जनरेशन है वह ड्रिंक और डिनर के मार्ग पर जा रही है, इसलिए व्यसन मुक्ति, शाकाहार, सत्संगति, तीसरा बिंदु कहा सत्संगति, सुसंस्कार। आज संस्कारों की जरूरत है, आज संस्कारों की जरूरत है। आप बच्चों को संस्कार दीजिए, संपत्ति की चिंता मत करिए, संपत्ति कमा लेगा। संस्कार जरूरी है और संस्कार पाठशालाओं से मिलते हैं। अपने बच्चों को जरूर पाठशाला में भेजें, जिससे वो आपको वृद्धाश्रम में नहीं भेजेंगे। अगर आपने अपने बच्चों को पाठशाला में पढ़ने को भेज दिया तो वो बड़े होकर आपको वृद्धाश्रम में नहीं भेजेंगे, नहीं तो आप समझ के चलिए कि आपको वृद्धाश्रम में जाना पड़ेगा। इसलिए बच्चों को संस्कार देने के लिए पाठशाला में जरूर भेजें। और वृद्ध सेवा, समाज उत्थान के लिए भगवान महावीर स्वामी ने 5 बिंदु और दिए। समाज सेवा, वृद्ध सेवा, तो हम सामाजिक कार्यक्रमों के माध्यम से वृद्धों की सेवा, जो आज नवयुवक हैं, क्योंकि बिखरता हुआ समाज और दूर होते अपने बच्चे, उनके बीच में हमें वृद्धों की सेवा करने का लिए भी भगवान महावीर ने उपदेश दिया है। बहुत ज़्यादा बात नहीं करूँगा। आज हम पर लोग आते हैं कि हमारी तकदीर बहुत ख़राब है, तकदीर खराब है, हमारा भाग्य खराब है, हमारा लक खराब है, क्या करें बोले हम। तो बंधुओं, जिनको तकदीर चमकाना हो, अपने भाग्य के सितारे चमकाना हो, तो बहुत छोटा सा संदेश दे रहा हूं मैं आपको भगवान महावीर स्वामी का, कि दूध में चावल मिलाने से खीर बन जाती है। दूध में चावल मिलाने से खीर बन जाती है। रेत पर उंगली घुमाने से लकीर बन जाती है। रेत पर उंगली घुमाने से लकीर बन जाती है। और कागज पर कलम चलाने से तस्वीर बन जाती है। कागज पर कलम चलाने से तस्वीर बन जाती है। और भगवान महावीर स्वामी का अभिषेक कर लेने से तकदीर बन जाती है। भगवान महावीर स्वामी का अभिषेक कर लेने से तकदीर बन जाती है। अगर आपको अपनी तकदीर को बनाना है, आज युवा साथी बैठे हैं, हमारे सभी लोग बैठे, जो कि मंदिर तो आते हैं, दिनालय में तो आते हैं, लेकिन भगवान महावीर हमारे तीर्थंकरों के वह अभिषेक करें, अभिषेक के माध्यम से। क्योंकि जीवन में 2 पुण्य जरूर करें। अगर आपको सुख चाहिए, संपत्ति चाहिए, पत्नी चाहिए, आपको सफलता चाहिए और आपके नाम से सुख चाहिए, तो आपको 2 काम दिन में जरूर करना चाहिए, 2 पुण्य के काम करना चाहिए। भगवान महावीर के दर्शन और पूजन, भगवान महावीर के अभिषेक और आपको परोपकार का काम, ये 2 काम जरूर करें। तो सुनिश्चित है आज के महावीर जयंती का संदेश आपके जीवन में एक नई सौगात, एक नया रंगत, एक नई चेतना लेकर आएगा। तो बंधुओं, भगवान महावीर स्वामी के जन्मोत्सव पर आप सबके लिए शुभकामनाएं हैं, आप सबके लिए मंगलाशीर्वाद है। आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और आरोग्यता की प्राप्ति हो और आप मोक्ष मार्ग पर बढ़े। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ बोले गुरुवर्य आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महामुनिराज की जय।